क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थी, अब आपको घबराना ही नहीं। आप आपके होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर था साथियों वो लीक हो चुका। आ गया अब आपका अर्धवार्षिक का असली पेपर। यहाँ पर ऑल एमपी में यही पेपर पूछने वाला साथियों। तो बिना देरी किए, बिना वीडियो को स्किप किए फटाफट आप पूरे प्रश्न देख लीजिए और इस बार 75 में से 75 अंक पूरे लाएंगे। क्लियर है? पैसेज आपको दे रहेंगे, इसी में से ढूंढना। इतना टाइम बचा नहीं कि आप ढूंढोगे, तो मैंने ढूंढ के आपको लगा दिया टिक मार्क। बस आप तो डाक के लिए आंसर रटो और परीक्षा में जाकर 75 में से 75 अंक लाओ। ये पैसेज दे रहेगा स्टार्टिंग में, इसी में आंसर छुपे हैं, पर आपको आंसर नहीं ढूंढने, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरे आंसर प्रोवाइड आपको करा दिए। तो बढ़िया तरीके से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्लियर है? ये आपका बचा हुआ इधर रहेगा। क्लियर? आराम से आप तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर बोल रहा हूँ यही पेपर आने वाला साथियों, भरोसा रखिए। ऑल एमपी की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है पैसेज में हेलर किलर वाला, लोस्ट द, है ना? तो इसी में से मैंने ढूंढ के यहाँ पर लिख दिए। देखो सारे क्वेश्चन, पर आपको इसमें से नहीं ढूंढना। यहाँ पर मैंने यहाँ भी ढूंढ दिए। वी लर्न टू स्पीक एंड, तो देखो यहाँ पर मिल जाएगा ये आपको। कहाँ पर साथियों? ये वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। तो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया, तो आपको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यहाँ देखो डाकते है ना, तो बड़े तरीके से देखोगे। इसमें स्पीक, रीड एंड राइट आ जाएगा। एट द एग ऑफ टू उसमें भी है। क्लियर है? तो बढ़िया से यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। सेक्शन बी की बात है। तीसरा क्वेश्चन आपका सेक्शन बी है। इसमें आपको लिखना है टाइटल, समरी और नोट्स। तो टाइटल में एक बढ़िया सी इसमें से लाइन लिख देना जो आपको अच्छी लगे साथियों, वो टाइटल में लिख देना। नोट्स में नंबर 1 नोट्स हेडिंग डाल देना। नंबर 1 पे जहाँ से बिंदु खत्म हुई, जहाँ से बिंदु चालू हुई वहां से लिखना है, तो जहां तक बिंदु खत्म हुई वहां तक एक क्वेश्चन। दूसरा आपको लिख देना है जैसे यहाँ पर बिंदु यहाँ खत्म हो गई, तो यहाँ से मैंने दूसरा स्टार्ट किया, तो जहां तक बिंदु है वहां तक दूसरा, ऐसे 3-4 लिख देने के लिए लिख दोगे। और समरी में 4 लाइन, 2 लाइन है, 3 लाइन इस बीच में से उठा लेना। लाइन से जहां से बिंदु खत्म हुई तो आपको ऐसे लिखने जैसे स्पेसेस में लिया, लाइन नहीं छोड़ना। डाक टेल आपको लिख देने, जिसके आपको इसी में से 4 नंबर मिलने वाले मुफ्त के। क्लियर है? अब चौथे में आपकी आ जाएगी एप्लीकेशन, जो तो बच्चा हर एक करता है, क्योंकि ये तो सिंपल सी 3-4 एप्लीकेशन रहती है, उसमें से एक परमानेंट आती है, तो वो कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेटर है, लेटर सॉरी आपका लेटर है जो कर लोगे आप। और यहाँ पर 5वें में है आपका निबंध, तो बच्चा करता है, वंडर ऑफ साइंस। क्लियर है? इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज यहाँ पर है, यही आपका क्या है वो क्वेश्चन है। क्लियर है? आप प्रोग्राम यहाँ पर 3-4 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम आना है, तो वो भी आप कर लोगे। फिल इन द ब्लैंक्स ये मैं बताऊंगा, क्योंकि साथियों ये हर कहाँ से पूछ लेता है, तो इसके सारा आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिए। बस फटाफट आप तो देखते चलिए, क्योंकि यू डस नॉट हाइड एनीथिंग फॉर योर डॉक्टर तो शुड। क्लियर है? कम जितना मेरे से हो सका साथियों उतना मैंने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराया। जितनी मेरे से हेल्प हो सके आपकी उतने के लिए यहाँ पर तत्पर रहिए बड़े तरीके से। वन ऑफ यू, मैं तुम मेरे साथ एक आओ। विथ मी मतलब कम, तुम मेरे साथ कोई एक आओ। क्लियर? इसमें आ जाएगा आर माई फ्रेंड ड्यूटी वेल, तो डच। यहाँ पर देखो ही गेव हिम मतलब उसने मुझे दिया। 1 रुपीज कॉइन्स मतलब उसने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया। क्लियर है? रमेश इज फॉन्ड मैंगोस, तो ऑफ आ जाएगा। गिव मी मतलब मुझे दिया। मिल्क 40 मतलब लिटिल एंड थोड़ा, मतलब मुझे दिया उसने थोड़ा दूध और चाय। क्लियर है? आप डू एस डायरेक्टेड में देखोगे तो इफ की जगह बस आपको हल्लेस लगा देनी, बाकी सेम। और यहाँ आई शैल और यहाँ बीच में नोट लगा देना, ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसमें से। क्लियर? मतलब उसी में से आपको सारी चीज लिखनी है, बस आपको क्वेश्चन आंसर याद करने रहते हैं इंग्लिश में, वो कर लीजिएगा। दूसरा देखोगे हिज फादर वाज वेरी एंग्री मतलब उसके पिताजी गुस्सा हुए। ही बेट द डॉग। क्लियर है? तो आपका आ जाएगा यहाँ पर वेरी की जगह सो यानी बहुत होए, क्योंकि द डॉग इज वेट, है ना। अब यहाँ पर देखोगे ब्रिंगिंग यूर कॉपीज चेंज इनटू इंटरगेटिव, तो यहाँ पर डू नोट आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा? डू नोट। और राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब राधा गाना गा रही है, तो आपका यहाँ पर इंटरगेटिव में करना चाहते हो, तो इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग आ जाएगा। जो इज है वो कहाँ चले जाएगा, वो आगे उठकर आ जाएगा, और बाकी सेम वैसे का वैसा रहने वाला है। क्लियर है? 5वां है राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम मैच खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर है? तो जब 2 व्यक्ति, 2 पर्सन, 2 स्त्री या 2 पुरुष या 2 बच्चे या 2 वस्तु या 2 स्थान की बात करते हैं साथियों, जब क्या करते हैं आर लग जाता है बीच में, तो ईच हटेगा। ये सेंटेंस गलत है, तो कहाँ आ जाएगा आर। ये आपको आर लिखकर सेम सेंटेंस लिख देना, 1 नंबर पक्का। क्लीन ही द रूम इज, ये आपको सही लगाना, पूरा आंसर सही दिया है, बस आपको इसको क्रम से जमाना, कौन सा क्रम किस पर आएगा। तो ही आ जाएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा फार्म आ जाएगी। ही इज क्लीनिंग द रूम, और क्या वैसे का वैसा लिखना है। और आपका ये जो आगे
गुड न्यूज़ इज एक्सेप्ट बाय यूज टुडे। क्लियर है। और आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन में लगाना है आपके, ये मैंने टिक मार्क लगा दिया। वन ऑफ फ्रैंक म्यूजिक, टॉप ऑफ मिस इन्वेस्टरेस्ट, और ये आपका चौथा। बड़े तरीके से देख लीजिए। 10वें में आपको क्या करना है, इसी में से ढूंढ करके आंसर लिखने, तो वो आपको नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको सारा टिक मार के लगा दिए। तो बड़े तरीके से देखिएगा। और ये आपका बी, मतलब 10वें का बी, 10वें में 2 ए भी आता है और बी भी आता है, दोनों करना, ये अथवा नहीं है, नहीं तो आप 10वां का तो समझ लो। क्लियर है। इसके भी नंबर आपके 3 है ना, तो मतलब 3 ये 3 वो, 6 नंबर का आता है 10वां क्वेश्चन। क्लियर है। अब 11वें क्वेश्चन में देखोगे तो आपको मतलब एनी 6 करने, 2-2 नंबर के रहने वाले, आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग दिए हैं। तो बड़े तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेना, और छोटे क्वेश्चन है, आपको 6 करना, 8 नहीं करना, जिसमें 3-4 तो आपको याद होंगे। क्लियर है। 12वें में से आपको 3 है, 2 करना है, एक्स्ट्रा दिया है, 3 है, 2 करने, और इसमें तो एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में कितनी देर लगेगी। और किसी को याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा भी उसमें जो मन पड़ा आपका अच्छे से कर देना। क्लियर साथियों। ये देखिए पूरा पेपर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया साथियों। भरोसा रखिए यही पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए साथियों, ये पूरा पेपर याद करके चले जाना, गारंटी मेरी 75 में से 75 ठोक कर आएगा पेपर में।